हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा प्लस इक्विटी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 5 मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि इस चैनल पे हम रेगुलरली फाइनेंशियल कंटेंट्स अपलोड करते रहते हैं। तो अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी हिट कर लेना, ताकि जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करें आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों, इन फंड्स के नाम जानने से पहले हम ये जानते हैं कि मिड कैप म्यूचुअल फंड्स एक्चुअली में क्या होते हैं। मिड कैप म्यूचुअल फंड्स ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि अपनी ज्यादातर पैसा मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। आज पर सेबी गाइडलाइंस, अगर आप एक मिड कैप म्यूचुअल फंड चलाते हो तो आपको मिनिमम 75% पैसा आपका मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो सर, ये मिड कैप कंपनीज क्या होते हैं? इंडियन स्टॉक मार्केट में जितने भी कंपनीज लिस्टेड है, अगर आप उन्हें रैंक करोगे बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो जो पहले 100 कंपनीज आएंगे उन्हें बोला जाता है लार्ज कैप कंपनीज। 101 से लेकर 250 तक जो कंपनीज है उन्हें बोला जाता है मिड कैप कंपनीज। ये जो 150 कंपनीज रहते हैं, 101 से लेकर 250 तक, उन्हें बोला जाता है मिड कैप कंपनीज। और इसके बाद जो कंपनी जाते हैं उन्हें बोला जाता है स्मॉल कैप कंपनीज। तो अगर कोई म्यूचुअल फंड इन 150 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे हम बोलेंगे मिड कैप म्यूचुअल फंड। दोस्तों, इन फंड्स को हम कैसे रैंकिंग करने वाले? हम रैंकिंग करने वाले इनकी 3 इयर्स एनुअलाइज रिटर्न बेसिस पे, यानी कि जिस फंड का 3 इयर्स एनुअलाइज रिटर्न सबसे ज्यादा होगा उस फंड को हम रखेंगे नंबर 1 पे। फिर आएगा हमारा नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। तो दोस्तों, हमारी लिस्ट पे जो पहले नंबर पे उसका नाम है क्वांट का मिड कैप म्यूचुअल फंड। अगर इसकी 3 इयर्स एनुअलाइज रिटर्न की हम बात करें तो इसकी 3 इयर्स एनुअलाइज रिटर्न सर कितना है? 40.81% की। अगर इसकी पिछले 1 साल की रिटर्न की बात करें तो वो कितना है? 22.78% की। अगर इसकी एनएवी की हम बात करें तो इसकी एनएवी कितने में ट्रेड होता है? 181 से लेकर 183 इसके बीच में ये ट्रेड होता रहता है। ओके, अगर मिनिमम एसआईपी अभी आप स्टार्ट करना चाहो तो कितने में स्टार्ट कर सकते हो? 1000 रुपीज से आप मिनिमम एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। ओके, अगर हम फंड साइज की बात करें तो फंड साइज इस जो फंड है उसका फंड साइज कितना है? 2788 करोड़ की। छोटा सा फंड है, लेकिन जो क्वांट का म्यूचुअल फंड है वो पिछले 1-2 साल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इन रिटर्न बेसिस। ओके, अब दोस्तों बात करते हैं कि इसकी एक्सपेंस रेशियो कितना है। एक्सपेंस रेशियो इसकी 0.76% का है। अगर आप इस फंड को 3 महीने के अंदर अंदर सेल कर लेते हो, जब आपने परचेज किया उसके 3 महीने के अंदर अंदर आप इसको सेल करते हो तो आपको 0.5% का एग्जिट लोड भी लगेगा। ठीक है, अगर इसकी टॉप होल्डिंग्स की हम बात करें तो इसमें कौन कौन से आते हैं? रिलायंस इंडस्ट्रीज में इसने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, पंजाब नेशनल बैंक, लिंडे इंडिया, एससीसी लिमिटेड एंड ईस्कॉर्ट, इसमें इसने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। फंड मैनेजर्स की दोस्तों अगर बात करें तो संजीव शर्मा, अंकित ए पांडे एंड चंद्रमौली आला, ये तीनों इसके फंड मैनेजर्स। दोस्तों, दूसरे नंबर पे जो फंड है उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। अब इस फंड की थोड़ी सी डिटेल में एनालिसिस करें तो इसकी जो 3 इयर्स एनुअलाइज रिटर्न है वो टोटल कितना है? 37.91% की। पिछले 1 साल की रिटर्न की बात करें तो वो टोटल कितना है? 23.09% की। यानी कि पिछले 1 साल इसने क्वांट से जो नंबर 1 पे फंड है उससे ज्यादा रिटर्न प्रोवाइड किया है। दोस्तों, इसकी एनएवी की बात करें तो इसकी एनएवी टोटल कितना है? 72 से लेकर 74 के बीच में इसकी एनएवी ट्रेड होता रहता है। मिनिमम एसआईपी आप कितने से स्टार्ट कर सकते हो? 500 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हो इस फंड में। और टोटल फंड साइज की अगर हम बात करें दोस्तों तो वो टोटल कितना है? 5734 करोड़ की इसकी फंड साइज है। ओके, अब दोस्तों एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वो टोटल कितना है? 0.7% का इसकी एक्सपेंस रेशियो है। दोस्तों, इसमें एक एग्जिट लड़े लेकिन बहुत ही कम पीरियड के लिए। अगर आप 15 डेज के अंदर अंदर इस फंड को रिडीम कर लेते हो तो आपको क्या होगा कि 1% का एग्जिट लोड लगेगा। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी टॉप होल्डिंग्स के बारे में। टॉप होल्डिंग्स में इसमें कौन कौन से? जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, केपीआईटी टेक, जोमाटो एंड दीपक नाइट्रेट, इन 4 कंपनीज में इसने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी फंड मैनेजर्स के बारे में। फंड मैनेजर्स में कौन कौन है? निकेत शाह, अंकुश सूद एंड राकेश सेठी, ये तीनों इसकी फंड मैनेजर्स हैं। दोस्तों, तीसरे नंबर पे जो फंड है उसका नाम है एसबीआई मग्नम मिड कैप फंड। अब इस फंड की डिटेल में एनालिसिस करें तो इसकी 3 इयर्स एनुअलाइज रिटर्न कितना है? 34.66% की। अब इसकी पिछले 1 साल की रिटर्न की बात करें तो वो टोटल कितना है? 17.37% की।
दोस्तों एनएवी इसका 200 रुपीज के आसपास ट्रेड होता रहता है। मिनिमम एसआईपी आप कितने में कर सकते हो, 500 रुपीज से आप मिनिमम एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप फॉन्ट साइज की बात करें तो वो टोटल कितना है, 12,555 करोड़ की इसकी फॉन्ट साइज है। टॉप इन्वेस्टमेंट्स की दोस्तों बात करें तो क्रिसिल लिमिटेड, थॉर्मैक्स लिमिटेड, कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड एंड ट्यूब्स इन्वेस्टमेंट इंडिया लिमिटेड, इसमें इसकी टॉप होल्डिंग्स है। दोस्तों एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो कितना है, 0.9% का इसका एक्सपेंस रेशियो है। अगर हम एग्जिट लोड की बात करें तो विद इन 1 ईयर अगर आप इस फंड को रिडीम करते हो तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। अगर आप फंड मैनेजर्स की बात करें तो 2 ही फंड मैनेजर्स है, सोहिनी आनंदिन एंड मोहित जैन, ये दोनों इसके फंड मैनेजर्स। दोस्तों हमारी लिस्ट पे जो चौथे नंबर पे फंड है उसका नाम है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। अब इस फंड के बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात करें तो पिछले 3 साल की इसकी एवरेज रिटर्न कितना है, 33.97% का। दोस्तों अगर इस फंड की हम 1 ईयर रिटर्न की बात करें तो ये सबसे ज्यादा है, 29.38% का। दोस्तों इसकी जो एनएवी है वो 143 से लेकर 145 के बीच में ट्रेड होता रहता है। दोस्तों इसकी जो मिनिमम एसआईपी है ना वो सबसे कम है 100 रुपीज का। तो यानी कि कोई भी अगर स्टूडेंट हो या फिर कोई भी म्यूचुअल फंड में स्टार्ट करना चाहते हो तो इस फंड में इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ 100 रुपए से इस फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फंड साइज की बात करें तो दोस्तों इस फंड की साइज सबसे बड़ा है, 47,234 करोड़ की। दोस्तों अगर हम टॉप होल्डिंग्स की बात करें तो इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड, टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड, मैक्स हेल्थ केयर लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अपोलो टायर्स, ये इसके कुछ टॉप होल्डिंग्स है। अगर हम बात करें दोस्तों एक्सपेंस रेशियो की तो इसकी एक्सपेंस रेशियो कितना है, 0.86% का इसका एक्सपेंस रेशियो है। दोस्तों इसमें एग्जिट लोड भी है, अगर आप विद इन 1 ईयर इस फंड को रिडीम करते हो तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। फंड मैनेजर्स की दोस्तों बात करें तो चिराग सकल्द एंड ध्रुव मुच्छल, ये दोनों इसके फंड मैनेजर्स हैं। दोस्तों अब बात करते हैं जो 5वें नंबर पे फंड है उसके बारे में। दोस्तों नंबर 5 पे जो फंड है उसका नाम है निप्पन इंडिया ग्रोथ फंड। अब दोस्तों इस फंड के बारे में डिटेल में बात करें तो इसकी जो लास्ट 3 इयर्स एनुअलाइज रिटर्न है वो टोटल कितना है, 33.67% की। पिछले 1 साल के रिटर्न की दोस्तों बात करें तो वो टोटल कितना है, 25.17% की। दोस्तों इसकी एनएवी बहुत ज्यादा है, 3,100 रुपीज इसकी एनएवी है। लेकिन मिनिमम एसआईपी आप कितने में स्टार्ट कर सकते हो, 100 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हो आप मिनिमम एसआईपी। दोस्तों अगर इसकी फंड साइज की बात करें तो वो टोटल कितना है, 18,343 करोड़ की इसकी फंड साइज है। अब दोस्तों इसमें एक्सपेंस रेशियो भी है। एक्सपेंस रेशियो की अगर बात करें तो 0.94% की इसकी एक्सपेंस रेशियो है। एग्जिट लोड भी दोस्तों है, अगर आप इस फंड को विद इन 1 मंथ सेल कर लेते हो तो आपको 1% का एग्जिट लोड भी लगेगा। अगर दोस्तों टॉप इन्वेस्टमेंट्स की हम बात करें तो टॉप इन्वेस्टमेंट्स में कौन कौन आता है, चोलामंडलम फाइनेंस लिमिटेड, पावर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। और इस फंड मैनेजर्स की बात करें तो रुपेश पटेल, संजय दोषी एंड अक्षय शर्मा, ये तीनों इसकी फंड मैनेजर्स है। दोस्तों ये थे हमारी टॉप 5 मिड कैप म्यूचुअल फंड्स जिन्होंने पिछले 1-2 साल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग।